हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में होने वाले इंटरव्यू के बारे में। यह मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय प्रयागराज ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं इस वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे जाते ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है। सबसे पहले वहाँ पर इंटरव्यू में होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। एक पैनल होता है सबसे पहले जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो एडवर्टाइजमेंट में जो रूल्स बताए गए थे अगर उसको फॉलो करते हैं और सारे नॉर्म्स को अगर हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको कुछ टाइम्स दिए जाएंगे। देन आपको इंटरव्यू का जो एक रूम अलॉट किया जाएगा उसमें बुलाया जाएगा। तो उसमें 4 या 5 लोग का एक पैनल होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ एक बात होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं कि जो जिसकी शुरुआत लगभग सारे सब्जेक्ट में या किसी भी लेवल पर हो, क्वेश्चंस की शुरुआत वहीं से होती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आपको जब इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है और आप किस तरह से प्रिपेयर करके जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा। इसी क्वेश्चन पर ये डिपेंड कर जाता है, क्योंकि जब आप अपने बारे में बताना शुरू करते हैं तो वहीं से वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो जैसे मैंने इंटरव्यू जो अभी दिया है वो टीजीटी इंग्लिश का था और अब मैंने उसमें जो अपना डॉक्यूमेंट्स लगाया था उसमें नेट का भी लगा दिया था। तो जब उन्होंने मेरे बारे में पूछा अगर, और मैंने उसमें मेंशन किया कि मैंने अपना जो एमए है वो बीएचयू से किया है और उसके बाद नेट क्वालिफाई किया, तो उन्होंने पूछा कि अगर आप एलिजिबल हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर देन वाई यू वांट टू ज्वाइन एज अ टीजीटी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं आप काउंटर क्वेश्चंस। तो आपको जो भी इंट्रोडक्शन में आप अपने लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसी बातें वहाँ पे ना कहें जिसके बारे में अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपको उसका आंसर ना पता हो। ये है कि जो क्वेश्चंस है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे और हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट जानना चाहें। जैसे उनसे पूछा गया कि आप लिटरेचर ही पसंद क्यों करती हैं, आपके पास ऑप्शन था कि इकोनॉमी ले सकती हैं या फिर जियोग्राफी पढ़ सकती थी, देन व्हाई यू टेक ओनली द लिटरेचर। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको यहाँ वो ये कहने से बचना होगा कि यू हैवंट एनी अपॉर्चुनिटी टू टेक एनी सब्जेक्ट्स। आपको ये जताना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में है और आपने बिना किसी फोर्स के इस सब्जेक्ट को लिया है। और उसके बाद कोर्सेज के दौरान अगर आपका जो परफॉर्मेंस सही रहा, जो जिस वे से वो आंसर चाहते हैं कि आप जिस तरीके से उनको आंसर बताएं, अगर आप उसको उस पर खरे उतरते हैं तो आपसे आगे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। एज जैसे आपसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग करवाई जा सकती है। मेरे में था तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसमें प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करता है। तो मेरे में 3 या 4 क्वेश्चंस वो एक पेज पर लिख करके दिए और बोले कि इसको लाउडली स्पीक करिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, वी वांट चेक इट। तो मैंने इसको सही से प्रोनाउंसिएट किया और वो कैसा लगा उनको ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे जैसे आ रहा था मैंने उसको कर दिया। और नेक्स्ट लेवल पर जो वो था कि वो कुछ क्वेश्चंस एक ब्लैंक पेज पर लिख करके दिए, फिल इन द ब्लैंक टाइप था, आप लोग इसको फिल करिए। फिर एक सर थे उन्होंने कहा कि आप चौक उठाइए और कुछ ब्लैक बोर्ड पर वो बोले कि हाँ ये लिख करके आइए। कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए कि जो अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे थे। मे भी जैसे उन्होंने पूछा था कि 2 क्वालिटीज़ और कुछ अपने कुछ ऐसी उनका एक क्वेश्चन था कि अपने बारे में कुछ ऐसी 2 क्वालिटीज़ बताइए जो आपको एक टीचर को सबसे ज़्यादा एलिजिबल बनाने में उपयोगी है। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं, देन वाई वी सिलेक्ट ओनली यू। तो ये क्वेश्चन उन्होंने एक बार पहले भी कर चुका था स्टार्टिंग में ही,
और बाद में भी वो अगेन वही क्वेश्चन किए और बोले कि आपने जिस तरीके से पहले उसे आंसर दिया था, आप उससे हट करके विद एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए। तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको 1 या 2 बार क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मली सबको ये पता होता है कि वहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम सब 1 या 2 पॉइंट तैयार करके जाता है और उन्हें ये चीज़ें पहले से ही पता होती हैं कि नॉर्मल सा हो सकता है कि आप रट करके गए हों या फिर किसी तरीके से, तो वो अगर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका ओपिनियन लिया जा सकता है कि अगर आप रट करके आए हैं तो एक ही बार वो चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि दोबारा बोलेंगे तो आप दोबारा से तो उनको आइडिया हो ही जाएगा एंड उसको लेकर को जज कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट है कि जो हमारा जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ की जो मैम थी वो बड़ी कोऑपरेटिव थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैम इंग्लिश, ये जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा क्या ये ओनली इंग्लिश में होगा या हिंदी भी चांस दिया जा सकता है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपका ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। लैंग्वेज के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो ओनली उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होते हैं, चाहे वो हिंदी है तो हिंदी में होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, और अगर ये संस्कृत है इट विल बी ओनली इन संस्कृत, उसमें हिंदी और इंग्लिश ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। और रही बात जो अदर सब्जेक्ट की हैं तो उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाता है, बट ज़्यादा प्रेफर जो लोग करता है वो है इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश है, सपोज दैट अगर 2 या 3 जो कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश के हैं और एक लोग हिंदी का है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दिया जाए हिंदी वाले को छोड़ करके। तो बेहतर होता है कि इंग्लिश में दिया जाए, बट अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप अपने आप को हिंदी में ही प्रिपेयर करें, बेहतर प्रिपेयर करें। और ऐसा बस ज़रूरी तो नहीं कि सबको इंग्लिश आ ही रहा हो और वो इतना भी जज तो नहीं करेंगे, बट हाँ अगर ये केंद्रीय विद्यालय है उसमें बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, तो आपको बोथ लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर होना होगा। ऐसा ही था कुछ। और मैंने वहाँ पर अदर सब्जेक्ट के लोगों से भी बातें की, पूछा कि कैसा था, जैसे मैथ का हो गया या फिर हिंदी सब्जेक्ट का हो गया या फिर वहाँ सोशल साइंस के भी इंटरव्यूज हो रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन लोग का भी यही था कि वो तो बोथ लैंग्वेज में वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। अगर ये इतना तो होना चाहिए कि आप एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस को समझ सको। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में उनके क्वेश्चंस को समझो और अपनी जो आंसर है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो। अगर इंग्लिश में होगा तो ये बेहतर होगा, बट अगर इंग्लिश में नहीं भी होता है तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका सही से आंसर दें। अगर नहीं आ रहा है तो इस सिंपल वे में कह दें कि मैम मुझे याद नहीं है, अब मैं आगे कोशिश करूँगी कि इन सब को सीख पाऊँ। नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो 10 to 15 मिनट होता है। जब मैं गई थी इंटरव्यू देने तो उसमें मेरे आगे 4 या 5 लोग का इंटरव्यू था। तो वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उन लोग को 5 या 7, इससे ज़्यादा तो नहीं, 5-7 मिनट में उन लोग को बाहर कर दिया गया था। तो मुझे लगा कि बहुत कम टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मुझसे 20 to 25 मिनट लिया गया। और उसमें करीबन 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमसे ब्लैक बोर्ड टाइपिंग भी करवाई गई, पेपर पर भी लिखवाए गए और उसका प्रोनाउंसिएशन भी करवाया गया। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको कई प्रोसेस से गुजरना पड़े, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और ये चीज़ें स्ट्रेस बिल्कुल ही ना लें कि हम इंटरव्यू देने आए हैं या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे। तो अब वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक किया जाता है। इंटरव्यू तो चलिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको आना ही चाहिए, बट ये हो कि अगर नहीं भी आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखें और इंटरव्यू के लिए बेहतर प्रिपेयर करें। अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, हो सके तो किसी गाइड की भी हेल्प ले लें। और आपने बीएड तो एटलीस्ट किया ही है, तो उसमें जो ट्रेनिंग हुई थी उससे तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।